तो आज के द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, यूरेनियम से संबंधित है और संवर्धित यूरेनियम से संबंधित है, मतलब एनरिच यूरेनियम से संबंधित है कि ईरान में 20% एनरिच्ड यूरेनियम का अधिक उत्पादन हुआ। लास्ट मंथ हम लोगों ने जब डिस्कस किया था कि यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग ने एक रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 120 किलोग्राम से अधिक 20% संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी सितंबर में कि ईरान के न्यूक्लियर भंडार में 20% तक विखंडनीय शुद्धता युक्त संवर्धित यूरेनियम की मात्रा लगभग 84.3 kg थी, जबकि 3 महीने पहले इसकी मात्रा लगभग 62.8 kg थी। थोड़ा समझिए कि 2015 में एक साइन किया था परमाणु समझौते के अंतर्गत कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करने के बदले आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा कि अगर वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को लिमिटेड करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा, तो उसको आर्थिक प्रोत्साहन देने का वादा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि तेहरान को परमाणु बम विकसित करने से रोकना था। 2018 में अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस समझौते से एक तरीके से हाथ खींच लिए, किंतु समझौते में शामिल अन्य देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने समझौते को बनाए रखने की कोशिश की। अब विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ हुए समझौते में अन्य साइन करने वाले देशों द्वारा ईरान को उसके अनुसंधान रिएक्टर के लिए लगभग 20% संवर्धित यूरेनियम देने पर सहमति हुई थी और इन समझौते के तहत ईरान को अपनी अनुसंधान रिएक्टर गतिविधियों को छोड़कर 67% से अधिक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन करने से प्रतिबंधित किया गया था। अब ये यूरेनियम इनरिचमेंट का टारगेट क्या था, थोड़ा समझिए। ये यूरेनियम संवर्धन क्या है, समझिए इसका लक्ष्य क्या है। यूरेनियम में एक दुर्लभ एक रेडियोधर्मी आइसोटोप मिलता है, इसको बोलते हैं U-235। अब इसे लो इनरिचमेंट लेवल पर परमाणु जो रिएक्टर्स होते हैं उसके ईंधन के रूप में और हाई इनरिचमेंट लेवल पर परमाणु बमों के ईंधन के रूप में इसको यूज किया जा सकता है, यूरेनियम 235 को। अब यूरेनियम संवर्धन का लक्ष्य क्या है कि यूरेनियम 235 के प्रतिशत के लेवल में या उसके स्तर में वृद्धि करना होता है, जिसे अक्सर सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूजेस अपरिष्कृत यूरेनियम के एक रूप को उच्च गति पर घुमाने वाली मशीनें होती हैं। अब समझिए जरा कि संयुक्त राष्ट्र की एक निगरानी शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसने कहा कि ईरान ने फरवरी माह तक लगभग 3000 किलोग्राम यूरेनियम एकत्रित कर लिया था और परमाणु समझौते के तहत निर्धारित सीमा से लगभग 14 गुना ज़्यादा है। 14 गुना ज़्यादा है। और इसे यदि हथियार ग्रेड के लिए एनरिच्ड किया जाए तो यह 3 परमाणु बमों को बना सकता है। ठीक है। अब चिंता क्यों हो रही थी इतने सारे देशों को? 60% इनरिच्ड लेवल को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली संवर्धन एक पेचीदा प्रक्रिया है, जिसके तहत जैसे जैसे शुद्धता का स्तर बढ़ता जाता है इनरिचमेंट प्रक्रिया आसान हो जाती है और इसके लिए आवश्यक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आसान शब्दों में समझिए कि 20% शुद्धता स्तर से संवर्धन शुरू करने पर 90% शुद्धता प्राप्त करना आसान होता है और अगर आपकी शुद्धता 60% है तो वहाँ से शुरू करने पर और भी आसान हो जाता है। अब यूरेनियम एटम्स को कैसे संबंधित करते हैं थोड़ा समझिए। एक डायग्राम है कि यूरेनियम 238 एक प्रकार का एक मशीन है, एक रिएक्टर टाइप का है, ठीक है। और इसमें स्पिनिंग प्रोसेस होती है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे इसमें घूर्णन होता है, ठीक है। अब इसमें 238 यूरेनियम को बॉटम में इसमें डालते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, उसको एनरिच्ड करते हैं, ठीक है। अब उससे 238 से 235 को सेपरेट करते हैं, उसको अलग करने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे ये सेंट्रीफ्यूज होता है, ये घूमना शुरू होता है,
ठीक है, तो वहाँ से गैस रिमूव होती है, उसे बोलते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड क्या करता है, ये यहाँ से रिलीज होती है और यूरेनियम 235 फ्लोट्स करता हुआ टॉप में कलेक्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूरेनियम 238 से 235 को हम सेपरेट कर लेते हैं बाई स्पिनिंग या बाई स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। और एक मोटर स्पिन करती, नीचे देखिए प्लस का निशान लगा हुआ, ये मोटर बहुत तेजी से स्पिन करती है, बहुत हाई स्पीड के साथ, तो उसी से 238 से 235 को अलग कर लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत के बारे में बन सकते हैं कि भारत की परमाणु मारक क्षमता क्या है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि ईरान और उसके पड़ोसी देशों को मैप में देखें। ठीक है, डील थी, ये कौन सी डील थी, IAEA क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है और संयुक्त राष्ट्र के साथ उसका क्या संबंध है, कौन कौन इसके सदस्य हैं और इसके कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, और यूरेनियम संवर्धन प्रोसेस क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर इस पे मेंस के लिए आप कुछ राइटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर एक शॉर्ट नोट्स लिखिए, मतलब JCPOA पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो द हिंदू की एक खबर थी, उसको मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया कि कैसे ईरान एक संयुक्त व्यापक कार्य योजना, ठीक है, जिसकी बात की गई थी ईरान के लिए कि आप अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करिए, उसके बदले में आपको आर्थिक प्रोत्साहन देंगे। तो JCPOA क्या है, एक ज्वाइंट है, एक संयुक्त व्यापक कार्य योजना है। ठीक है, तो JCPOA कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना, इसमें से अमेरिका ने उस समय हाथ खींच लिए थे, लेकिन बाकी देशों ने अभी भी इसको बरकरार रखा है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है, तो इसको जरूर देखें और इसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके इंटरव्यू में और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्री में तो इंपॉर्टेंट है ही।